बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी तक जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक यही है कि इसी वीक में एक्सपेक्टेड है कि किसी भी दिन जो रिज़ल्ट है तो वो कंपाइल हो जाएगा। और फिर विद इन अ वीक इंशाल्लाह जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, क्योंकि जिस तरह से चेकिंग हो रही है, तो उम्मीद यही है कि इसी हफ्ते में वो रिज़ल्ट लाजमी अनाउंस हो जाएगा। और अगर लेट भी हुआ तो 15 जनवरी तक ही ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ये लेट होगा नहीं। चेकिंग के बाद बस यही होता है कि दोबारा से मैसेज करने होते हैं और फिर जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना होता है तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उम्मीद यही है कि इसी हफ्ते तक ये इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा से फिर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए मैसेज आ जाएंगे या ईमेल पे आपको ईमेल सेंड कर दिया जाएगा, जो रूटीन से पहले से चल रहा है उसी तरह से होगा। ठीक है। अच्छा, मेरिट के हवाले से फिर यही होगा कि देखें, हर एक का प्रोविंस का अलग अलग मेरिट बनेगा। इस्लामाबाद का अलग होगा, और इस्लामाबाद के ज़्यादा चांसेस इसलिए ये हैं कि इनका मेरिट लो रहेगा। उसकी वजह ये कि कैंडिडेट्स की जो तादाद थी वो कम थी और सीटें ज़्यादा थी। लेकिन जो पंजाब है और इसका मेरिट, जो कि आपने खुद देखा है कि वो जो 30,000 के कैंडिडेट्स थे तो उसमें जो मेजॉरिटी थी तो वो पंजाब के कैंडिडेट्स की थी, और लेकिन उसकी सीटें जो हैं तो वो कम है। तो इसलिए वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस ये हैं वो यही है कि मेरिट वहाँ पे हाई होगा। ठीक है। अगर हम लेट्स सपोज बात करते हैं कि इस्लामाबाद का मेरिट अगर 70 पे या 60 पे क्लोज़ होता है तो पंजाब का मेरिट हमें एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि वो 75-80 तक जाएगा। ठीक है। तो फिर उन्हीं लोगों को कॉल्स की जाएंगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि देखें, एक लड़का अगर 80 नंबर ले रहा है और एक ले रहा है 65, तो दोनों को इंटरव्यू के लिए कॉल जाती है। ठीक है। उस हिसाब से जो 5 एक सीट पे 5 के हिसाब से तो दोनों को इंटरव्यू के लिए कॉल जाती है, लेकिन फ़ाइनल सिलेक्शन फिर उसी की होती है जिसके रिटर्न में नंबर ज़्यादा आए हुए थे। ठीक है। अब हर इंटरव्यू में आने वाला बंदा ये नहीं होता कि वो लाजमी सिलेक्ट ही है, लेकिन उसके साथ ये भी होता है कि उसको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि एक सीट पे 5 बंदों को बुलाया जाता है। तो उस हिसाब से फिर जो लो मेरिट पे भी आते हैं उनको भी इंटरव्यू की कॉल जाती है, लेकिन उनकी फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करती है कि उनके रिटर्न में कितने नंबर थे। ठीक है। इस तरह से सिंध का जो मेरिट है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। अर्बन का अलग होता है और रूरल का अलग होता है। ठीक है। और ओवरऑल अगर देखें तो जितने भी टेस्ट होते हैं सिंध का मेरिट लो रहता है। तो इसमें टेस्ट में भी, क्योंकि कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिंध के बहुत ज़्यादा कम आए हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे टेस्ट ज़ाहिर है अगर कराची में होता तो फिर ज़्यादा कैंडिडेट होते, लेकिन अब इस्लामाबाद जो कैंडिडेट्स थे तो वो कम आए। ठीक है। अब उस कम कैंडिडेट्स की वजह से भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि उनका भी मेरिट लो ही रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट उस जिस तरह इस्लामाबाद के बहुत ज़्यादा कम कैंडिडेट्स हैं तो उनका मेरिट कम रहेगा। तो इस तरह से सिंध का भी एक्सपेक्टेशन है यही रहेगा। ठीक है। बलूचिस्तान का ओवरऑल अगर आप देखें तो सीटों के हिसाब से भी होता है और कैंडिडेट का हिसाब भी होता है। सिंध और बलूचिस्तान की सेम सिचुएशन है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है इस्लामाबाद से, तो कैंडिडेट्स कम तादाद होने की वजह से फिर ये डिपेंड करेगा। कश्मीर का और जेबी का मेरिट हाई रहेगा। उसकी वजह ये होती है कि इनकी सीटें बहुत कम होती हैं। अब अगर कश्मीर की आप बात करें तो टोटल 12 सीटें हैं, तो अगर 100 बंदा भी आया हो तो उसमें से 12 सीटें आप खुद देख लें कि फिर उनका मेरिट कहाँ पर जाएगा। ठीक है। तो ये तो थी मेरिट की सूरत हाल। अगर नंबर के हिसाब से अगर आप बात करें तो जो रिटर्न था उसमें एमसीक्यूज़ तकरीबन मेजॉरिटी के एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता कि वो टफ़ थे, इजी थे। असल चीज़ होगी फिर आप लोगों ने जो ऐसे लिखा हुआ है उस पे, क्योंकि 30 नंबर के ऐसे थे दो, और अगर आपको उसमें से 15 या 20 की एवरेज के हिसाब से नंबर मिलते हैं तो फिर आप लोगों का मेरिट हाई जाएगा। लेकिन अगर ऐसे की बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई और उसमें अगर उन्होंने नंबर कम दिए, यानी अगर 15 में से अगर एवरेज हम लें, अगर 5-6 अगर उन्होंने नंबर दिए और टॉपर को 7-8 नंबर दिए, तो फिर उसके जो मेरिट का ओवरऑल जो क्राइटेरिया होगा वो 80 के बजाय फिर 75-70 पे आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक ये चीज़ें बदल जाएंगी, तो फिर जल्द ही आप लोगों को एसएमएस और इन चीज़ों के ज़रिए से फिर बता दिया जाएगा। अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे। और एक भाई ने पूछा था मुझसे नी नॉकिंग का। देखें, नी नॉकिंग और ये सारी चीज़ें जो मेडिकल में होती हैं चेक ज़रूर की जाती हैं, फ्लैट फुट, नी नॉकिंग और ये सारी चीज़ें। ठीक है। आई कलर ब्लाइंडनेस, इस पर मैं इंशाल्लाह एक दिन पूरे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस पर रिकमेंड या नॉट रिकमेंड या सिलेक्शन या ना सिलेक्शन, ये वहाँ पे जो उस टाइम मेडिकल बोर्ड होता है तो उसी ने फाइनल सिलेक्शन करनी होती है। वो देखते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम है उसका लेवल कहाँ तक है। ठीक है। तो वो वही फाइनल करते हैं। इसमें कोई मतलब इस तरह से शॉर्टकट नहीं होता कि मैं बता दूं कि होगा या नहीं होगा। ठीक है। मेडिकल पे इंशाल्लाह पहले इंटरव्यू पे और उसके बाद फिर मेडिकल पे किसी दिन वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों को फिर कोई भी इशू ना हो।